नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बंधन पर चर्चा करेंगे। बंधन क्या है? वस्तुतः हम सब मुक्ति चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं और मुक्ति और स्वतंत्रता इसमें सुख मानते हैं। आप छोटे से छोटे बच्चों को भी देखें तो यदि माता-पिता उन्हें कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं, तो बच्चे माता-पिता के ऐसे भले उस काम को कर लें, लेकिन वो सोचते हैं कि जब हम बड़े होंगे तब फिर हम मुक्त हो जाएँगे और फिर हम किसी के कहने पर नहीं चलेंगे, फिर हम अपने कहने पे चलेंगे। यानी ये सब बंधन है। मुक्ति का ठीक विपरीत बंधन है और हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है। बंधन कोई भी नहीं चाहता है। तो बंधन हमें समझना होगा कि हम बंधन क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप ही वह स्वतंत्रता का है, मुक्ति का है। और ये कहा भी गया है कि स्वतंत्रता यानी स्ववशता ही सबसे बड़ा सुख है और परवशता ही सबसे बड़ा दुख है। यानी दूसरे के वश में होना ही सबसे बड़ा दुख है। तो इसीलिए हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन वो स्वतंत्रता किससे स्वतंत्रता? यह हमें समझना पड़ेगा। हम बंधन में हैं, उस बंधन से स्वतंत्रता। बंधन क्या है? बंधन का मतलब बांधना। जैसे किसी को किसी रस्सी से बांध दिया जाए, जैसे जानवर हैं, उनको रस्सी में बांधा जाता है, तो यह उनका बंधन है। तो बांधने को ही हम बंधन कहते हैं। तो वस्तुतः हम सब बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा यह बंधन दिखाई नहीं पड़ता है, यह अलेख है। यानी इसको लखा नहीं जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको केवल समझा जा सकता है। और यह कौन-सा बंधन है कि जो बिना रस्सी के हम बंधे हुए हैं? वस्तुतः अज्ञानता का बंधन है और आसक्ति का बंधन है, इच्छाओं का बंधन है, राग-द्वेष का बंधन है। इस बंधन में हम बंधे हुए हैं, यह ऊपर से दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी बांध इतनी मजबूत है कि हम करोड़ों जन्मों में भी नहीं खोल पाते हैं। बाकी का बंधन तो आप देखें, जो बाहर रस्सी वाला बंधन है, इसे तो आप तोड़ भी सकते हैं। आप देखेंगे कि अनेकों ऐसे चोर डाकू हैं जिनको जेल होती है, तो जेल ही तोड़ करके वो निकल जाते हैं। दीवार तोड़ करके निकल गए, कूद करके निकल गए, यानी उस बंधन को तोड़ देते हैं वो। लेकिन ये वाला बंधन जो है, यह कोई उस तरह का रस्सी वाला या दीवार वाला बंधन नहीं है। यह बंधन तो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इतना मजबूत है कि उसको तोड़ना बहुत बड़े-बड़े वीरों की बात है। बहुत बड़े-बड़े वीर ही तोड़ पाते हैं, बहुत बड़े-बड़े पराक्रमी ही तोड़ पाते हैं। पराक्रमी का मतलब कि जिनमें बहुत दृढ़ता होती है, जो बहुत विवेकवान और ज्ञानी होते हैं, वही तोड़ पाते हैं, बाकी लोग नहीं तोड़ पाते हैं। तो वह बंधन जैसा कि मैंने बताया कि वो हमारी आसक्ति का बंधन है। एक उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि किसी को चाय की आसक्ति हो जाती है, चाय का नशा हो जाता है, तो वह चाय के बिना नहीं रह पाता है। किसी को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, तो वह बीड़ी सिगरेट के बिना नहीं रह पाता है। अब पैदा होते समय तो चाय पीते हुए पैदा नहीं हुआ था। पैदा होते समय तो बीड़ी सिगरेट पीते हुए पैदा नहीं हुआ था। बड़ा हुआ तो धीरे-धीरे उसने पीना शुरू किया, किसी के संगति में देख करके या जैसे भी उसको हुआ, उसने पीना शुरू किया। 1-2 बार पीने में तो वैसे भी उसको ठीक नहीं लगता है। किसी को भी कोई चीज़ पहला नशा आप शुरू करें, तो आपको उल्टी हो सकती है, आपको गलत लग सकता है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, पीते-पीते हमें उसका ऐसा नशा हो जाता है कि वह छूटता ही नहीं है। और कितना भी प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, ढेर सारे लोग नहीं छोड़ पाते हैं। तो यह बंधन ही तो है, बीड़ी का बंधन ही तो है। बीड़ी कोई हमारा स्वभाव तो है नहीं, हमने उसको अलग से पाला, उसकी एक आदत बनाई। तो आदत बंधन है, मान्यताएँ हमारी बंधन है कि इस संसार में कुछ अपना है, कुछ पराया है, यह सब हमारे बंधन हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, वह सब हमारा बंधन है, क्योंकि संसार में कुछ अपना ही नहीं है। तो अगर सत्य को देखा जाए,
सत्य का आचरण किया जाए, सत्य को समझा जाए, तो इस संसार में कोई अपना नहीं है। लेकिन हमने एक मन की मान्यता बना रखी है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी ज़मीन है, ये दूसरे की ज़मीन है। इस तरह के हमने बंधन बना रखे हैं और इस बंधन के लिए हम प्राण भी त्याग देते हैं। जैसे देखें कि हमारे गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका झगड़ा जो है पीछे 5-6 पुश्तों से चल रहा है। 1 इंच 2 इंच ज़मीन के लिए, 1 हाथ 2 हाथ ज़मीन के लिए उनके 5-6 पुश्तें लड़ रही हैं और कितने लोग मर गए, कितना धन खर्च हो गया मुकदमेबाजी में। जितने की ज़मीन होगी उससे से कम 1000 गुना ज़्यादा खर्च हो गया होगा, लेकिन बस उस मान्यता का कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है और इसलिए वो हमारे हाथ में ही रहनी चाहिए। हम कितना ज़्यादा बंधन में बंधे रहते हैं और अपने आप को दुःख देते रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि यह जो बंधन है वो हमारी मान्यताओं का है। धीरे-धीरे जब हम किसी चीज़ में अपनी आदत बनाते रहते हैं इसमें अपनापन बनाने की या परायापन बनाने की और वह आदत धीरे-धीरे जब दृढ़ होती जाती है, तो फिर वह एक मान्यता बन जाती है, एक असम्पशन बन जाता है, मन का एक प्रेजुडिस बन जाता है। और जब हम जिस चीज़ के लिए प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, तो हमें उसी तरह का हमारा संस्कार बन जाता है, वासनाएँ बन जाती हैं और फिर हम उसमें जीने के लिए विवश हो जाते हैं, वैसे ही हमारी आदत हो जाती है। उस आदत से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है और उस आदत में बंधे रहना ही बंधन है। तो इसलिए बंधन को हम सही अर्थों में समझ लें कि बंधन क्या है। कोई बाहर रस्सी वाला बंधन नहीं है या कोई दीवाल वाला बंधन नहीं है। यह बंधन हमारी मान्यताओं का है, जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन होता बहुत मजबूत है। और आप इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं कि जैसे बाहर की रस्सी तोड़ देते हैं, ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत पुरुषार्थ और परिश्रम करना पड़ता है। तो जिस तरह से हमारी इच्छाएँ बनी हैं, आसक्ति बनी है, उसके विपरीत कार्य करना पड़ता है। यानी जो राग हुआ है, द्वेष हुआ है, उसके विपरीत हमें वीतराग बनना पड़ता है, वैराग्य करना पड़ता है, तब जाकर के वह रस्सी टूटती है और फिर हम बंधन से मुक्त होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सर्व वशम सुखम, परवशम सर्व दुखम। और फिर कहते हैं आत्मवशम परम सुखम और परवशम परम दुखम। आत्मवश होना यानी अपने वश में होना, सारी आदतों से मुक्त होना यह सबसे बड़ा सुख है। सारी मान्यताओं से मुक्त होना यह सबसे बड़ा सुख है और मान्यताओं में बंधे रहना, परवश रहना यह सबसे बड़ा दुख है। तो नौकरी है, नौकरी बंधन ही तो है कि आपको 10 बजे से 4 बजे तक काम करना है या इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। आप इधर-उधर नहीं कर सकते हैं, आप फ़ोन नहीं चला सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं, 50 प्रकार के बंधन होते हैं। हम वो बंधन पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन अब चूँकि हमें अपनी जीवन यापन करना है, अपना जीवन चलाना है इसलिए हमें नौकरी करते हैं। तो नौकरी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन यह हमारी मजबूरी हो जाती है। तो वे लोग जो महान लोग होते हैं, वे नौकरी नहीं करते हैं। महान लोग तो लोगों को इस तरह से प्रेरित करते हैं कि वे लोग भी नौकरी न करें और स्वतः आत्मवश हों कि जिनके अंडर में आकर के लोग नौकरी करें लेकिन वो नौकरी नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें बंधन मुक्त होना होगा और बंधन मुक्त करने के लिए हमारी पूरी योग विद्या है जिसका अभ्यास करके हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार।